सवाल को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि मैंने इस टाइप के एक सवाल का इलस्ट्रेशन लिया है। ठीक है, एक पोल वाला सवाल है और उस पोल वाले सवाल का मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेशन लिया है, लेकिन उस पोल वाले सवाल में जो मेरा डायग्राम था वो इस डायग्राम से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो अगर तुम्हें पेपर में डायग्राम बनाकर नहीं आया, ठीक है, तो तुम जैसा डायग्राम मैंने बनाया था तुम वैसा भी बना सकते हो। बट जैसे अगर उसने डायग्राम आपको बनाकर दे दिया करके, फिर क्या करोगे करके, ठीक है, राइट। तो फिर आप लोगों को कुछ तो मतलब इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग अब इस ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। बट किसके अकॉर्डिंग सिमिलर प्रूफ करेंगे, इस गिवन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं, बराबर। अच्छा, तो देखो जरा अब ये वाली ये चीज़ कैसी क्या है। सबसे पहले आपको दो पोल्स दिए हुए हैं, उनकी हाइट दी हुई है। जो छोटा पोल है उसने आपका शेडो कास्ट किया है 6 मीटर लॉन्ग, और आपको ये पूछ रहा है करके कि बड़े पोल के द्वारा जो शेडो कास्ट होगी वो कितने मीटर की होगी। तो एक बात याद रखना, पोल हमेशा ग्राउंड पे इरेक्ट होंगे, यानी कि 90 डिग्री सबटेंड करेंगे। ये उस वक्त भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। तो ये एंगल 90 डिग्री कभी आपको लिख कर नहीं आएगा करके, बट आपको वहाँ पे क्या करके लिखना है करके, राइट। आपने उसको लिख दिया करके। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपको इंट्रोडक्शन दे देना है। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि कर लेते हैं करके कि आपने पोल किसको माना है। ठीक है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में क्योंकि डायग्राम बनकर है, अगर डायग्राम बनकर नहीं होता तो हम लोग लेट वर्ड यूज़ करते कि लेट करके AC एंड PR बी टू पोल्स। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है तो हमको यहाँ पे लेट करने की नीड नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगी उसको करके कि हियर, तो हियर यहाँ पे AC एंड PR, ठीक है। बी आप लोगों का कैसा है, दो पोल्स है, बट हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इनमें से बड़ा कौन है। तो AC आप लोगों का बड़ा है, ठीक है। बी बिगर एंड स्मॉलर पोल्स, ये हो गया, ठीक है, बी बिगर एंड स्मॉलर पोल्स। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम ये लिखेंगे कि BC एंड QR, ये क्या है आप लोगों की, आर शेडोज, ठीक है, आर शेडोज, ये आप लोगों का क्या है, शेडोज है ऑफ ए पोल AC एंड PR रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपके पोल AC और PR की ये क्या है, शेडो है। अब जो भी इंफॉर्मेशन तुमको गिवन है उस गिवन इंफॉर्मेशन को यहाँ लिख दो कि AC की वैल्यू उस क्वेश्चन में दी हुई है 8। अब मीटर वगैरह हाँ लगाया हुआ है, तो AC दिया है 8 मीटर, PR की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है करके 4 मीटर। अच्छा, अब यहाँ पे शेडो की वैल्यू भी दी हुई है क्या, हाँ, तो जो छोटा पोल है उसकी शेडो की वैल्यू दी हुई है 6 मीटर। अब आप लोगों को बड़े वाले पोल के शेडो की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले उन दोनों ट्रायंगल्स को तुम्हें सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, ये बात को तुम ख्याल रखना करके, ठीक है, ठीक है। इस बात का तुम्हें ख्याल रखना है कि पहले आप लोगों को उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। वैसे तो तुम कर लोगे, बट फिर भी मैं एक बार करके वाली चीज़ बता देती हूँ। तो लेट से मैंने लिखा करके जिन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है कि इन ट्रायंगल आप लोगों का आ गया ABC, और साथ ही साथ में मेरे पास जो दूसरी चीज़ आ जाएगी वो रहेगा ट्रायंगल मेरे पास क्या, PRQ। अभी देखो ये वो पॉइंट है, अगर तुम जो मैंने डायग्राम बनाया था अगर तुम उस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते तो उसमें आप लोगों का कैसा था, एक कॉमन एंगल था, याद करो जब मैंने सिमिलर प्रूफ करवाया था, और एक आप लोगों का 90 डिग्री था, ईच 90 डिग्री, राइट, ऐसा मैंने करवाई थी वहाँ पर। अब यहाँ पे जो ये डायग्राम दिया है इस डायग्राम के अनुसार अगर मुझको इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो मेरे पास एक 90 डिग्री के अलावा मेरे पास और कोई दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन ही नहीं है। सोचो मैं मतलब किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर करके ये पोल वाले सवाल के लिए उस ट्रायंगल को क्या करूँगी करके इक्वल प्रूफ करूँगी, तो इसीलिए वो डायग्राम मैं वैसा बनाती हूँ, ठीक है। बट अगर पेपर में ऐसा डायग्राम आ गया और ऐसे में आपको प्रूफ करने को बोला गया तो देखो पहले जो एटलीस्ट पता है वो तो लिख लेते हैं कि आप लोगों का जो एंगल ACB है, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा किसके, मेजर एंगल किस चीज़ के, आप लोगों के PRQ के करके, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब ये इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का एंगल आपको कितना है, 90 डिग्री है। अब बचती है आपके पास एक दूसरी इन्फॉर्मेशन कि अब तुम इसमें क्या करोगे करके, ठीक है। तो इमेजिन करो अगर यहाँ पे सन है, ठीक है, शेडो आपकी तभी क्रिएट होती है जब लाइट होती है, अंधेरे में तो कभी शेडो क्रिएट होती नहीं है ना, ठीक है। आप लोगों की शेडो लेट से ये सन है या फिर तुम उसको जो भी बोलो मून है, तो उसकी वजह से अपन को अभी शेडो पे बात करनी। तो देखो सन से जो भी लाइट नीचे सरफेस पे फॉल करती है, अब इसमें हम ये मान कर चल रहे हैं कि ये सरफेस सिमिलर है,
ये ऐसा नहीं है कि ये वाली सरफेस को मैंने एकदम टाइल्स पे रखा है और इसको मैंने उठा के रोड पे रख दिया है डामर के ऊपर। ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। एक मेरी टाइल्स है और एक मेरी डामर वाली रोड है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं, दोनों को सेम सरफेस पे रख रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको अज्यूम करें कि ये दोनों आप लोगों के सेम सरफेस पर है, तो सूरज से या मून से जो लाइट आती है और जो सरफेस पे आके फॉल होती है, ये दोनों का एंगल इक्वल होता है करके, ठीक है। ये जो एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन कहते हैं इसको। तो इस चीज़ को मैं किस तरीके से लिखूंगी कि मेरा कौन सा एंगल, आपका बी, ठीक है, कि एंगल ए बी सी इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, आपके मेजर एंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो इसका जो रीज़न है वो आपको देना पड़ेगा एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। ये वो पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आती है इस पर्टिकुलर डायग्राम में करके कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो बस अब आप लोगों का जो ट्राइंगल ए बी सी है ये सिमिलर प्रूफ हो चुका है ट्राइंगल पी आर क्यू के कौन से वाले टेस्ट से, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये तो हम लोगों का हो गया। अब जब ये चीज़ सिमिलर प्रूफ हो गई है तब तो रेशो ही लेना है, तो ले लो जल्दी से रेशो, ठीक है। तो जैसे ही तुम रेशो लोगे आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन में पी आर, ठीक है। तो वो रेशो ले लेती हूँ मैं, ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू में बोलो क्या आ जाएगा, इक्वल में आएगा बी सी अपॉन में क्यू आर। तो ये हो गया बी सी अपॉन में क्यू आर। और उसके अलावा क्या आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे ए बी अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का पी, ए बी के साथ किसका आ रहा है, ए बी के साथ पी क्यू का, ठीक है। ए बी के साथ किसका आ गया, पी क्यू का। तो ये मैंने रीज़न दे दिया इसको सी एस एस टी। अब जो वैल्यूज़ मुझे पता है वो वाले रेशियोज़ को मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे काम है ए सी अपॉन पी आर का और साथ ही साथ में मुझे काम है बी सी अपॉन क्यू आर का। तो ए सी की वैल्यू मुझे इस क्वेश्चन में कितनी दी है, चेकआउट करो उसको, 8, और बी सी मुझको नहीं दिया है। तो ए सी आपका 8 है, बी सी मेरा x है। अच्छा, पी आर को मैं क्या ले लूँगी, पी आर मुझे दिया हुआ है 4 और वो दिया हुआ है 6। तो यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे ये 8 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 8 6 48, 48 बाई 4, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ 4 के टेबल से तो ये आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू आ गई 12। अब 12 के आगे यूनिट क्या लगा देंगे, मीटर। बस स्टेटमेंट लिख देना करके कि देयरफॉर द शैडो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन की लास्ट लाइन हो उसके अकॉर्डिंग करके ये कितना है, 12 मीटर। तो याद करो जो इलस्ट्रेशन मैंने तुम्हें बताया था उसमें मैंने डायग्राम अलग बनाया था, ठीक है। उसमें अपन को ये एंगुलर एलिवेशन जैसे एक चीज़ की कोई नीड नहीं पड़ी, तो आप वैसा भी कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कल को डायग्राम बनकर ऐसा आ जाए तब तुम्हें क्या रीज़न लिखना है वो बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एक तीसरा तरीका भी होता है इसको सॉल्व करने का, लेकिन इतने सारे तरीके याद करके क्या कर लोगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल उन 2 तरीकों को याद रखो, इसमें से तुम्हें जो अच्छा लगता है उसको चूज कर लेना, ठीक है। तो अभी लोगों का यहाँ पे अपन ये काम ओवर करते हैं। कल मैं एमसीक्यू डिस्कस कर लूँगी प्रॉब्लम सेट नंबर 1 का। इसके अलावा कल जितने भी मैंने तुम्हें क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, 3 क्वेश्चन अभी बाकी रह गए कल के होमवर्क से जो मैंने आज डिस्कस नहीं किए, वो 3 क्वेश्चन भी कल डिस्कस हो जाएंगे। एंड तुम लोगों के पास अभी कल, आज तो नहीं, आज का काम तुम्हारा बस इतना ही है कि अगर एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 और प्रॉब्लम सेट में अभी तक जितना पढ़ाया है उस टॉपिक में अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो उसको बताओ। कल हम उन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आगे का थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, बट आगे का थ्योरम पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि मैं सिमिलैरिटी को यहाँ पे ओवर कर रही हूँ, राइट। तुम लोगों को एक एक्सरसाइज शीट बना के दूंगी जिसमें 6 या 7 सवाल होंगे। तो अगेन वही मेरा प्रवचन कि जिन लोगों को करना है वही लोग अपना अटेम्प्ट करना, और अटेम्प्ट करने के बाद मुझको उसका बताना करके कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, और फिर अपन गलत होगा तो उसका वीडियो बना के करके, ठीक है। तो वो कल रहेगा, बट आज का काम ये है कि तीनों एक्सरसाइज को, प्रॉब्लम सेट को छान मारो करके कि तुम्हारा कितना है, अपना है और क्या क्या तुम्हें आता है, क्या क्या तुम्हें नहीं आता है।